हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज फिर से मैं डॉक्टर अंजू कुमारी प्रसाद मनोभाव और एएमटी के डिजिटल मंच पर अपने पुराने गुरु का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड, तो सही में ओल्ड इज गोल्ड तो है ही। सर हमारे पुराने गुरु हैं। गुरु के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए मैं अपने गुरु को नमस्कार करते हुए हार्दिक स्वागत करती हूँ। और साथियों, आप सबको बता दें कि आज सर ओपियम लेकर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि ओपियम नशा का चीज है, लेकिन हमारे सर का ओपियम नशा नहीं देगा, ये आपको खुशी देगा। इसलिए इनके ओपियम को अच्छे से ग्रहण करें और सीखें। सभी पहले पैसे ओपियम खा लो, ओपियम खा के बैठ जाओ सभी। इसके साथ साथ मैं एक और बात बताते चलूं कि आज से हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ज्ञान लेंगे अपने गुरुजी से। लाइव पेशेंट भी देखने का सौभाग्य मिलेगा, कैसे हमारे गुरुदेव उसको डील करते हैं, हम लोग लाइव देखेंगे। वेलकम डॉक्टर अमरजीत सिंह मान, हार्दिक स्वागत है। आप अपना ज्ञान वर्षा कीजिए हम लोगों पर। शुरू कर लें या थोड़ा और वेट कर लें? अभी 22 हैं, 2-3 मिनट और वेट कर लें। 8:35 पे शुरू कर लेंगे। 8:35 पे शुरू कर लेंगे। जी 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 सर, जी हाँ, सर। उतनी देर में कोई गाना सुना दें। जी हाँ 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 हाँ, कोई गीत, कोई सॉन्ग, कोई गाना जिसको आता हो। अंजू मैम प्लीज। क्या सुनेंगे आप लोग हमसे? अंजू मैम ने तो कोई कविता बना रखी हो ओपियम पे, तो वही सुना दीजिए मैम। सर तो नहीं बनाई हूँ, कल पर बनाई हूँ, अगर सुनना है तो कहिए, सुनाती हूँ। सर कलकरिया का सुनना पसंद करेंगे? हाँ जी, कुछ भी हो। हाँ ठीक है, मैं सुनाती हूँ। ओपियम पर बनाई नहीं हूँ, पर बनाऊंगी। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं मेटेरिया मेडिका एक लिखूं कविता का फॉर्म में। आप लोग का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। बेस्ट ऑफ लक मैम, बेस्ट ऑफ लक। जी सर। एक बार सहगलसर मेरे सपने में आए, एक बार सहगलसर मेरे सपने में आए, कलकेरिया कार की नियत समझाएं। इसका डर है मजेदार का, दर्द का डर, हॉस्पिटल का डर, चीर फाड़ का डर, गरीबी भुखमरी मौत का डर, घाव का डर, अपनी परछाई से डर। क्रूरता इसे बिल्कुल नहीं भाता, टीवी सिनेमा में भी नहीं देख पाता। दुखी चिंतित वह हो जाती, डरावनी कहानी जब कोई उसे सुनाती। धीमी चाल जोड़ हिसाब से हो जाती बेहाल, करती नहीं मोल भाव, वो तो है माला माल। व्यर्थ बैठना लाता है उदासी और चिड़चिड़ापन, व्यर्थ बैठना लाता है उदासी और चिड़चिड़ापन, और कर्म धर्म से भी रहे उदासीन। भ्रम है जैसे कोई कर रहा है चौकसी, भ्रम है जैसे कोई कर रहा चौकसी, रुतबे का कोई न उड़ा दे हंसी। प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए खर्च करती, पास नहीं तो उधार भी ले लेती। भविष्य की चिंता वह करती रहती है, पुराने दुखों को भी सदैव याद रखती है। यह हमारा कलकरिया कविता के फॉर्म में। बिग क्लैपिंग। बहुत अच्छा, सभी इम्पोर्टेंट कवर हो गए उसके। जी
सारे मानसिक लक्षण पर लिखी हूँ सर। हाँ पहले जी, हाँ जी, हाँ जी। क्लासिकल करते थे तो फिजिकल पर लिखते हाँ। थे। बहुत ये बढ़िया, मानसिक लक्षण बहुत पर बढ़िया। पहला मेरा कविता है। हाँ, 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 हाँ। आपसे तो कोशिश करूंगी लेट कि अस जो स्टार्ट मेडिसिन जर्नी होने ऑफ वाला ओपीएम। रहेगा उस पर कुछ लिख लूं। तो फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट केस ही ओपीएम का था। अटेंड किया हमारे गुरु, हमारे सर डॉक्टर एमएल सहगल का सेमिनार चंडीगढ़ में फर्स्ट टाइम नवंबर 92 में। और फर्स्ट केस ही मेरे पास ऐसे आया था कि वो लड़की का अस्थमा का केस था। उसको मैंने मेडिसिन दी, इंटरकरंट दी, मियाजमेटिक दी, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो उसने बोला सर मैं इतनी देर से मेडिसिन ले रही हूँ, मेरे को कोई रिलीफ नहीं है। तो मैंने इमीडिएटली उसको फियर एक्स्ट्रावेगेंस में कन्वर्ट किया। ओपीएम 31 डोज दी और वंडरफुली वो क्योर हो गई आफ्टर 1 वीक। आई के उसने बताया कि मैंने कभी भी इनहेलर नहीं लेना पड़ा, फिर वो पीएल पे चलती रही। तो मेरा फर्स्ट केस ही ओपीएम का था। जो जर्नी है डॉक्टर सहगल थ्योरी की, देन आई नेवर रिटर्न्ड बैक, नॉट सीन रिटर्निंग बैक। आई started applying in all cases in this government homeopathic dispensary. Though in starting I get failures, but I learned from my failures, and then I continued that journey. Then called just after 4 months in February 93, our guru Dr. ML Sehgal seminar at Sangrur. Then that process continued. Sometimes in Sangrur seminar, calling doctors from all over Punjab, 150, 200 doctors. Then first we were Dr. Avtar Singh, Dr. Neelam Avtar Singh, Dr. Ravinder Singh. Then met us Dr. Bhupinder Singh, a big our pillar of homeopathy in Punjab. So this process continued. Then 6 years, we continuously done efforts. Dr. Sanjay Sehgal sir or Dr. Jagesh Sehgal sir coming once a month in Punjab, in Sangrur by train. तो उसमें से ये ओपीएम की जर्नी शुरू हुई है और इतने वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं। कभी भी ऐसे ओपीएम अप्लाई नहीं की थी किसी ने भी। अगर किसी ने की हो, किसी स्टालवार्ट ने की हो, मेरी नॉलेज में नहीं है कि कभी अप्लाई की हो किसी ने। जो सर ने किंग पिन दिया इसका ओपीएम का कि वो है फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ। The meaning of fear extravagance of is in excess of what is in one's estimation is the right limit, scared to cross the limit they have in their minds. He will not take medicine many days. What will come when the he will not take medicine many days, but will come when the problem increases. That is, for some days he remains indifferent to suffering. Fear extravagance is its central theme. Dr. ML Sehgal applied the rubric for the first time regarding illness. Otherwise, it was considered only in the matter of regarding money, that this is the limit of man regarding his expenses. He cannot bear more. तो पहली बार डॉक्टर ML Sehgal, our masters, applied this in relation to disease. और किसी की कोई भी अपनी लिमिट हो सकती है। कोई 7 दिन बाद, कोई 10 दिन बाद, कोई 15 दिन बाद, कोई 1 महीने बाद। जब उसकी लिमिट क्रॉस करती है तो वो मेडिसिन लेने आता है। पहले वो इंडिफरेंट टू सफरिंग रहता है। देन कम्स द फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ के अब ये प्रॉब्लम बढ़ गई है। बहुत जरूरी है। बहुत सारे डॉक्टर जो अप्लाई करते हैं कि बढ़ जाएगी नहीं,
जे प्रॉब्लम बढ़ गई है, उसकी लिमिट क्रॉस हो गई है। यही सेंट्रल पार्ट है ओपीएम का, और हम कभी भी फेल नहीं होते। फर्स्ट टाइम भी पेशेंट ऐसे आके कहता है, हम पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, जे कितने दिन से है, इतने दिन से, कोई मेडिसिन ली नहीं ली, तो आज क्यों? वो कहता है आज सर बढ़ गई है, मेरे को पता था ये चल रही है, पर मेरे को था कि मेडिसिन नहीं ली मैंने, इंडिफरेंस रहता है, फियर एक्स्ट्रावेगेंस हो जाता है। वो भी कह सकता है बेलाडोना की तरह कि क्यों होम्योपैथी क्यों, अगर बढ़ गई है तो होम्योपैथी क्यों, कि मेरा दोस्त ठीक हुआ था, मेरा कोई रिलेटिव ठीक हुआ था, तो मैंने सोचा मैं भी ठीक हो जाऊंगा। तो बेलाडोना के साथ सुपरस्टिशियस में भी ओपियम है। पेशेंट सॉरी सर, मेडिसिन ले सॉरी रहा है। सॉरी सर, एक मिनट, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। अगर लाइव केस अभी वो हैं तो उनको ले लें पहले, क्या जो देखो केस था कैसे ना। करना है, पहले कहते हैं ना हाँ, कि एंड पे लेना है। एंड में फिर आई थिंक इनके लिए बहुत लेट हो जाएगा। ओके, सर ये पेशेंट को जाना होगा ना सर, तो इनको ले लो पहले, है ओके, ये ओके, ओके, जैसे भी है। हाँ हाँ सॉरी, जी सर। हाँ ओके। ये पेशेंट हैं दिव्या साहनी, आप बताओ, Good मतलब कुछ evening, पुराने नहीं, Dr. हाँ Singh. नए केस के हिसाब से हेलो। बोलो जैसे आप। हाँ Good evening. How are you? ओके, फाइन, हाउ आर यू? पहले बस डॉक्टर बिल्कुल, से भी पूछ I लेना am चाहिए under a कैसे lot हैं of आप। stress. गुड, आप डॉक्टर साहब भी पूछ लें कि डॉक्टर साहब आप कैसे हैं, ठीक हैं? नहीं, मैंने अभी आपको बोलते हुए सुना कि जब पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है तभी वो हाँ। आते हैं कि अब मैंने हाँ। सब कुछ ट्राई किया है, अब होम्योपैथी। बट हाँ। मैं डॉक्टर यादव से काफी टाइम से कंसल्ट कर रही हूँ एंड शी इज हेल्प्ड मी अ लॉट। बट लेटली 3 weeks से मैंने दवाई नहीं ली बिकॉज आई वाज मच बेटर, बट आई एम now back to coughing a lot and I am coughing mostly at night. No doctor, no allopath has been able to diagnose me till now. It's not my stomach, it's not the lungs are clear, I don't know what it is, it's just an irritation in the throat and mostly at night. Doctor साहब मेरी रात बिल्कुल खराब होती है, I cough a lot. At night before midnight or after midnight? At night before midnight or after midnight? Doctor साहब, as soon as I lie down, if I don't take a cough syrup, if I take a cough syrup, I'm okay till about 2 o'clock and after that I am a mess. I'm जब आप coughing सोने every 10 लगते हैं minutes. उसी समय हो जाती है। हाँ हो जाती है, मतलब लेटती हूँ मैं and शुरू हो जाती है खांसी. It is not a sinus drip जो बोलते हैं लोग कि sinus drip होगा, but it's just and I have to really make an effort to cough, और इन्होंने अभी ओके। बोला मेरी पूरी रात खराब हो जाती है, ये बोला ना आपने। हाँ, हाँ, Yes. हाँ। और कितनी देर बताइए। से है, कितनी हाँ। देर से है? It's been with me forever, डॉक्टर साहब। कभी आती है कभी जाती है। The funny part is जब मेरे को कोई और इन्फेक्शन होती है जैसे कि UTI तो कॉफ चली जाती है। नहीं, कितनी I have देर हो गई, कितने महीने, कितने साल? साल, you can say years, it just doesn't go. And then मेरे को COVID हुआ twice. During COVID it just went away. My cough just went away. I did not take any medication, nothing. Now also I exercise, Dr. Saab, 6 days a week. 3 days I run and 3 days I do strength training. And I feel very low on energy because I have not slept the night. So my whole night, if I haven't slept, I have no energy. Then, it pulls me down. तो आप लेटे रहते हैं कि और उठकर चक्कर लगाते हैं, मूव करते हैं इधर उधर, या लेटे रहते मैं हैं? लेटी रहती हूँ डॉक्टर साहब, मैं पानी उठाती हूँ, पानी पी लेती हूँ, स्वालिन उठाती हूँ, स्वालिन ले लेती हूँ, it's just मतलब I wait. अगर हस्बैंड आपके साथ ही होते हैं, Yes. अगर वो नींद में चले जाएं, नींद आ जाए तो उनको उठाते हैं या नहीं उठाते? नहीं, मैं उनको नहीं उठाती। क्यों, डरते हैं? नहीं, मैं मतलब he is with me, he is used to my coughing. नहीं, उनको क्यों नहीं उठाते? ये क्यों उठाऊं? वो तो कैसे सो रहे husband होते है हैं। आपके?
he husband है knows आपके, कि खांस रही है, ठीक हो जाएगी. क्यों नहीं उठाते? क्या मन में आता है ना, बहुत सारे लेडीज हैं जो उठा लेती हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, माय हस्बैंड अ डेंटिस्ट. उनका दूसरा दिन, उनके सुबह काफी केसेस होते हैं, सो आई लेट हिम स्लीप. उन्होंने सुबह पेशेंट्स पे काम करना होता है. अच्छा, अगर He कोई needs to sleep. चाय की जरूरत पड़े, पानी की जरूरत पड़े, कोई टेबलेट की जरूरत पड़े, अपने आप उठ के ले लेते हैं? हाँ. अच्छा, दिन में भी उनको बहुत कंप्लेंट नहीं करते? नहीं नहीं, उनको बहुत कंप्लेन करती हूँ मैं. पर उन्होंने ही रात मुझे को बोला नहीं था. करते? रात को नहीं. नहीं करते नहीं. कि थके हुए हैं, ड्यूटी देनी है, कल को भी पेशेंट, इसीलिए दिन को क्यों करते हैं फिर? बिकॉज दिन को बात होती है डॉक्टर साहब, रात को तो वो सो रहे होते हैं. हाउ कैन आई डिस्टर्ब हिम? सोते हुए को मैं कैसे अच्छा। उठा दूं? अच्छा, बहुत सारी लेडीज होंगी हमारी डॉक्टर जो उठाती होंगी। नहीं बिल्कुल, आई एम श्योर. बट नाउ आई टेल माय हस्बैंड दिस कि आप डोंट यू गेट इरिटेटेड विद माय कॉफ. आपको इरिटेशन नहीं होते? बेचारा, ही कीप स्लीपिंग ऑब्वियसली, बट आई थिंक ही इज यूज्ड टू इट. आई थिंक इवन माय किड्स जब मेरे साथ सोते थे, दे आल्सो गॉट यूज्ड टू इट कि यू नो, हाँ ठीक है, मम्मा खांसी है, फिर ठीक हो जाएगी. अच्छा, तो होम्योपैथी क्यों लेना चाहते? Doctor Saab, I came to Dr. Yadav. You know, my sister had been visiting him. No, my sister visited him after me, but visited her after me. Somebody recommended Dr. Yadav to me and said, you must go to her. And I went, and she's helped me. In fact, today she's given me medicine, 3 doses only, and I'm much better after her medication today with the 3 doses that she's given me. And I'm कितनी hoping देर that से ले रहे हैं उनसे मेडिसिन आप? डॉक्टर यादव बताइए कितना टाइम हो गया है? 6-7 महीने हाँ, तो हो ही गए इसको हैं. इनको पहले शुरू में इनको क्या हो रहा है कि शुरू में बहुत फर्क पड़ जाएगा. जैसे फर्स्ट टाइम ओके। जब दवा दिया तब इनको मैंने चाइना दिया था. शी सेड कि मेरा काम रुक जाता है, शी इज अ रनर, अगले दिन मुझे भागना होता है, मैं भाग नहीं पाती, मेरा सारा दिन खराब होता है. चाइना दिया था फर्स्ट टाइम, तो वो आई, उन्होंने बोला मुझे 80% आराम है. हाँ, अगले दिन ही. उसके बाद ठीक चलता रहा, फिर बढ़ गई, 6 दिया, फिर वापस 30 दिया, 200 दिया, फिर उससे नहीं हुआ ठीक. और ओके। ऐसे ही अब इनका ये कहते अच्छा मुझसे भागा नहीं जाता. मैंने 3 रूब्रिक लिए थे पहले, डिल्यूजन, इंजरी, बीइंग इंजर्ड, रेस्ट, डिजायर फॉर टॉकिंग, बिजनेस ऑफ, तो उससे ब्राइनिया आया था, तो आज इनको उसके डोज दिए थे. बट इनका ये होता है, अब जैसे कह रही ना मच बेटर, बट उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद शी विल से कि फिर से खांसी हो रही है. अभी कह But रही है I am also, when I take the medicine, जब देती है मुझे तो मैं बहुत रेगुलरली लेती हूँ. लाइक जब बोलती है कि 4 डोज लो तो मैं 4 लेती हूँ, 3 डोज लो तो मैं 3 लेती हूँ. तो 7-8 महीने से ले रहे हैं, अभी भी दिल करता है कि लेती रहूं मैं? डॉक्टर साहब, मैं बीच में बिल्कुल ठीक हो गई थी. देन आई डिडंट गो टू हर फॉर 3 वीक्स, बट अब वापस आ गई है खांसी, एंड आई एम फीलिंग वेरी स्कैर्ड नाउ. द नाइट इज अहेड ऑफ तो मी, क्या एंड अगेन आई क्या एम लगता है, ठीक हो गए थे, क्या लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी? हाँ जी, हो ही जाऊंगी अगर मुझे कोई ठीक करने वाली दवाई दे देगा तो. अच्छा, कंटिन्यू करना चाहते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल. ऐसे नहीं कि इतनी देर हो गई, नहीं ऐसे कुछ नहीं है। नहीं नहीं. अच्छा, क्योंकि पहले ठीक हुए थे, एक बार हाँ ठीक हो गए थे। हाँ जी. हाँ जी. ओके। तो गुस्सा कितना आता है आपको, क्रोध कितना आता है? क्रोध नहीं आता ज्यादा डॉक्टर साहब. आई वर्क विद बच्चास, विद छोटे बेबीज, आई टीच. ओके, गुस्सा आता है? नहीं बोल आता. देते हैं, बोल देते हैं, गुस्से में बोल देते हैं जो नहीं स्पीक डॉक्टर आउट साहब, लेंगे? नो नो डॉक्टर साहब, आई डोंट. व्हाई? गुस्सा नहीं आता ज्यादा, कह रही है. व्हाई? हम्म. क्यों नहीं बोलते? आई एम यूजुअली जनरली पेशेंट, यू नो, बाय नेचर. हस्बैंड को भी नहीं बोलते? उनको बोलती हूँ. उनको बोलते हो? उनको उनको तो कोई बुलाऊं? नहीं छोड़ती, कोई वाइफ नहीं छोड़ती हस्बैंड को तो. हाँ.
तो फिर पछतावा आता है अगर बोल दे तो? नहीं, मैं कुछ ज्यादा बोलती ही नहीं। अच्छा, म्यूजिक लाइकिंग कितनी को है? गीत संगीत गाने सुनना, म्यूजिक सुनना? बहुत ज्यादा, मैं खुद गाती हूँ। गाते हैं? हम्म। तो भी सुनाना पड़ेगा फिर तो। नहीं डॉक्टर साहब। नहीं, लो, आपने अभी तो बोला है कि गाती हूँ। आई नो आप नेक्स्ट यही बोलते, बट अभी नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो आई एम इन सो मच पेन विद कॉफ, विद माय कॉफ। पछतावा? क्या बोले थे अगर डॉक्टर साहब? पश्चाताप होता है, पछतावा आता है, रिपेंटेंस अगर हस्बैंड को बोल दे? मैं ज्यादा बोलती नहीं डॉक्टर साहब। ओके। हाँ में हाँ मिला देती हूँ। क्यों? ऐसा ही क्यों? होता है हमारी सोसाइटी में। अच्छा। asking for you only. He's saying मुझे तो नहीं बोलते। केयरिंग कितने हैं? अगर हस्बैंड बीमार, अच्छा आ गए हैं, हेलो गुड तो फिर इवनिंग। इनसे सर्टिफिकेट लेंगे ना हम तो। अगर ये सर्टिफिकेट देंगे कि गुस्सा नहीं आता। He's saying गुस्सा नहीं आता। बोलिए Sorry ना। doctor, my dog is barking at the back. हाँ जी। साथ में आए हैं? आए थे, अब चले गए। He's taken the dog and चले gone गए, away. डर गए, दौड़ गए। तो आप अगर हस्बैंड बीमार है, कोई और बीमार है, उसकी केयर करनी कितनी नेचर है? बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा। सब कुछ Okay. सेकेंडरी हो जाता है। हाँ जी। सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है, कोई बीमार होता है तो। ओके, रात को जागना भी पड़े? हाँ हाँ बिल्कुल। I have 2 kids डॉक्टर साहब। My daughter is 12 and my son is 8. ओके। मदर इन लॉ? Yes, I'm sitting on my उनके साथ, mother-in-law's bed. उनके साथ बनती है? हाँ जी। लड़ते नहीं है? नहीं, she is like my second mother. ओके, नहीं तो कोई नहीं बोलता, कोई भी डॉक्टर इन लॉ नहीं पंजाब में तो बोलती। ओके ओके। तो डॉक्टर सीमा में और सभी डॉक्टर, मेरे को तो लगता है कैलकुलस ही दें हम। और आई थिंक सर फ्रीज हो गए हैं। हेलो। डॉक्टर मान का कनेक्शन कुछ गड़बड़ हुआ है, अभी वापस लौटेंगे वो। हाँ मैम कोगुलस के लिए हेलो कंफर्म हेलो। आई थिंक सर, आपकी नहीं, ये आवाज शायद आ रही है, मीटिंग लेकिन में भी क्यों नहीं आ रहा? नहीं वैसे भी शायद ठीक है क्या? सबका आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है जी। तो उनसे पूछे डॉक्टर सीमा कहाँ है, आज ही ब्रोने दी है? हाँ आज दी थी। कोई बात नहीं, आप 2 दिन 3 दिन वेट कर लें, और फिर कॉकुलस दे दें। ठीक है, कॉकुलस ठीक है। 30, थैंक यू सर। फिर आफ्टर वेटिंग 3-4 days इफ नो इफेक्ट कॉकुलस 6 ऐसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर।
ठीक ठीक है, है, ओके जी, ओके ओके ओके, थैंक यू। अब सर नाउ थोड़ा लेट दो अस कम टू ओपीएम। तो मेन रूब्रिक्स हैं जो हम कर रहे थे ओपीएम के, इंडिफरेंस, सफरिंग टू, फियर, एक्सट्रावेगेंस ऑफ। एक रूब्रिक है इसका स्टूपिफैक्शन, अराउजल में डिफिकल्टी, वो भी है इसके साथ में कि वो इंडिफरेंस रहता है, ऐसे रहता है जैसे स्टूपिफाइड कंडीशन हो, फिर बड़ी मुश्किल से वो जब लिमिट क्रॉस कर जाती है उसकी तो वो आपके पास आएगा। इंडिफरेंस, सफरिंग टू, स्टूपिफिकेशन, अराउजल में डिफिकल्टी। किसी ने बोला आप होम्योपैथी लें जाएं, तो वो बड़ी मुश्किल ना 3, 4, 5 बार रिपीट करने से फिर वो अपनी कंडीशन से बाहर आएगा। जब उसकी लिमिट क्रॉस कर जाएगी तो वो आपके पास आएगा। क्वेश्चन हम करते हैं, सिंस व्हेन यू हैव बीन सफरिंग टू, कब से आपको ये प्रॉब्लम है? पेशेंट कहता है, आंसर देता है, फॉर द लास्ट so many days, maybe 5, 7, 10 days, 15 days. Did you take any medicine? हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है कि कोई मेडिसिन ली है आपने? नो सर, पेशेंट का आंसर होता है। क्वेश्चन, व्हाई डिड नॉट यू टेक एनी मेडिसिन? क्यों नहीं ली आपने मेडिसिन? आई डिड नॉट बॉदर, पेशेंट का जवाब होता है। फिर हम क्वेश्चन करते हैं, देन व्हाई यू हैव कम टुडे, कि आज क्यों आए हैं आप? फिर today the problem has increased, sir, and at home previously the family members asked me many times to see to you, वही के aroused with the difficulty। तो ये जो रूब्रिक है इसका कि जो है 2 या 3 मिनट मेरे ख्याल लगेंगे केस में, क्या प्रॉब्लम है, कब से है, कोई मेडिसिन ली नहीं ली, क्यों नहीं ली, आज क्यों, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए साइकिल थ्योरी में। आज क्यों रिपीटेडली उससे क्लियर करना है कि व्हाई टुडे, व्हाई टुडे, व्हाई टुडे, ये आपने बहुत क्लियर करना है। तो उसमें से ये रूब्रिक आ जाते हैं, फिर एक्सट्रावेगेंस ऑफ, स्टूपिफैक्शन, राउजेस विद डिफिकल्टी, तो ऐसे ही फियर, एक्सट्रावेगेंस ऑफ, सुपरस्टिशंस भी आ जाता है साथ में। जैसे हम पूछ लेते हैं कि व्हाई डिड यू थिंक ऑफ होम्योपैथी, कि फिर जे अगर आप बढ़ गई है तो ऐसे ही क्यों मन में आया कि होम्योपैथी ही लूं मैं? माय फ्रेंड हैज बीन क्योर्ड बाय यू, someone else also advised me to take homeopathy and suggested your name. I have heard that homeopathy cured disease from the root। वही सारा बेलाडोना वाला ये पार्ट आ जाता है, सुपरस्टिशंस वाला, कि मेरा दोस्त ठीक हुआ था, होम्योपैथी जड़ से ठीक कर देती है रोग को, इसीलिए मैंने सोचा मैं भी होम्योपैथी लूं, ये आ जाता है उसका। तो जो और उसके इम्पोर्टेंट रूब्रिक है, यही फर्स्ट पार्ट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओपीएम का जो है कितने केस निकलते हैं ऐसे के फियर एक्सट्रावेगेंस ऑफ पे, कितने ही केस निकलते हैं। जो दूसरा रूब्रिक का इम्पोर्टेंट है वो आ जाते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, एक्सीडेंट फ्रॉम साइट ऑफ एन, कहीं एक्सीडेंट हुआ उससे डर गए, anguish, shock from injury in anxiety, fright remains if the fear of fright, तो वो डर उसमें मन में निकलता ही नहीं है, वही डर उसके मन में है जो एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट देखा था। He saw an accident at a particular period and has been suffering since then. Ailments from fright, accident of from sight of an anguish, shock from injury in many cases have been cured just depending on the cause. This problem is after fright। ये सिंगुलर थी, अभी पता नहीं और मेडिसिन ऐड की है ओपीएम में, ओपीएम से इस रूब्रिक में एंजाइटी, फ्राइट,
remains if the fear of the pride। इसमें से अभी केस निकल जाते हैं कि उस समय जे डरा था वो डर उसमें से निकल ही नहीं रहा, उसमें मान गए। और जो इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है जिसमें ओपियम सिंगुलर है, वो है delirium blamed himself for his folly। delirium blamed himself for his folly। folly means to be silly or stupid। because of my foolishness this has happened। he blamed himself for his problem। जैसे इन जनरल हम लेते हैं ना कि हाउस दूसरों को ब्लेम करता है, ओपियम वाला अपने आप को ब्लेम करता है कि मैंने ये ब्लंडर कर दी, मैंने ये मिस्टेक कर दी, मैंने ये खा लिया डॉक्टर साहब, मेरी हालत इस वजह से ऐसे हुई है। जैसे कहते हैं कि मैंने अपने पैरों पे कुहाड़ा मार लिया। In a chronic case of skin eruption, post-nasal discharges from 25 years, the patient was cured with single dose of opium 30 on the basis of 2 rubrics: delirium, blamed himself for his folly, superstitiousness। इसमें भी superstitiousness आ जाता है कि ये खाने से हो गया, जिससे हो गया, और साथ में वो भी आ जाता है कि आज होम्योपैथी क्यों, तो किसी फ्रेंड ने बोला था कि होम्योपैथी ठीक कर देती है, जड़ से ठीक कर देती है। तो इसमें से भी केसेस है जो वो आराम से निकल जाते हैं अगर कहीं ऐसी पेशेंट की वर्डिंग हो। अदर उसके रूब्रिक्स आ जाते हैं फियर एक्सट्रावेगेंस के साथ, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, ये भी इसका इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट द पेशेंट सेज आई एम टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम सो मेनी डेज but there is no improvement। the patient can say this either after 5 days or 5 months। when his limit of tolerance is crossed, he will get irritated and says I should improve at least a bit। बेटा सब कुछ तो ठीक होता ना, पर ये पक्की बात है, कोई 7 दिन बाद भी कह सकता है, कोई 7 महीने भी खाता रहता है, फिर वो अराउज होता है अपनी स्टुपेफैक्शन से, फिर वो कहता है कि इतनी देर हो गई डॉक्टर साहब, कुछ तो आराम होता ना, स्लाइट ए बिट में है, थोड़ा सा तो फर्क होता ना, कोई भी फर्क नहीं है। इट हैज नेवर टेकन सो लॉन्ग प्रीवियसली, पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपसे लेता हूँ इतना लंबा समय कभी नहीं लगा। दैट मीन्स इट हैज क्रॉस्ड हिज लिमिट। दिस टाइप ऑफ वर्डिंग इज आल्सो वेरी यूजफुल टू प्रेस्क्राइब ओपियम when a patient is taking medicine and then shows his externals। बेशक कभी कभी होता है, पर अगर होता है, अगर वो बोलता है आराम से पेशेंस से वो मेडिसिन लेता रहता है, इंडिफरेंस टू सफरिंग रहता है, और फिर बोलता है कोई 7 दिन बाद भी उसकी लिमिट क्रॉस कर सकती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ किसी की 7 महीने भी निकल सकते हैं। अदर जो इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, ऐसे बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। इंडिफरेंस सफरिंग है, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में है सेम्स के साथ, आस्क्स फॉर नथिंग, वांट्स नथिंग, वो कंटेंटेड पर्सनालिटी है, कंटेंटेड है, कंटेंटेड एंड क्वाइट है, कंटेंटेड फॉरगेट्स ऑल हिज कंप्लेंट्स एंड पेन्स, तो वो कोई डिमांड नहीं करता, आस्क्स नथिंग, डिमांड्स नथिंग, वांट्स नथिंग। जैसे अगर आपको पता हो ना, जो अफीम खाते हैं सच में ओपियम लेते हैं, एडिक्टेड हैं, अगर उन्होंने ओपियम ली होती है, गांव में हम देखते हैं, तो फिर उनको कोई परवाह नहीं होती, कोई सफरिंग का नहीं होता, कोई डिमांड नहीं होती, और वो बहुत एक्टिव अलर्ट भी हो जाते हैं खाने से, अफीम खाने से। वो सारे ही कैरेक्टर मेडिसिन के हमारे पेशेंट्स में मिलते हैं। करेजियस होता है, डिल्यूजन वेल सीज कि मैं तो ठीक हूँ, इनडिफरेंस जॉय एंड सफरिंग टू, अगर अफीम खाई हो, आपको पता हो ना, कोई अफीम खाता हो, एडिक्टेड हो, तो उसका कोई जॉय का, कोई सफरिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता। इरिटेबिलिटी, अराउज्ड व्हेन डेंजर, नो साइंस ऑफ डेंजर, उस समय इतनी दिलेरी आ जाती है कि उसको खतरे का भी नहीं पता चलता।
अगर फीम ली हो तो। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, फियरलेसनेस, इतना दिलेरी उसमें आ जाती है। ये सभी रूब्रिक उसमें ओपीएम में एक जगह उसकी कंडीशन को इंडिकेट करते हैं। वांट्स नथिंग, आस्क्स नथिंग, कंटेंट एंड क्वाइट, कंटेंट फॉरगेट्स ऑल हिज कंप्लेंट्स, इंडिफरेंस, सफरिंग, डेंजर, नो सेंस, फियरलेसनेस, ये सभी आ जाते हैं। बट एवर मे बी हिज कंडीशन, whether it is his illness or his family circumstances, he is satisfied and content, very near to cocculus. He never raises any hue and cry. He never remembers his illness or pain. He has no desires, no demands, as if some addict is under the influence of crude opium. ये सभी रूब्रिक उसमें आ जाते हैं। एक साइड जो है उसकी ओपियम की, और जो उसके रूब्रिक है, ऐसे अगर उसने उसका जो एक्टिव पार्ट है ओपियम का, वो आ जाता है अलर्ट, बहुत अलर्ट होना, कॉशियस, खाने पीने में और में बहुत ज्यादा कॉशियस होना, प्रिकॉशंस लेना, एलिवेशन मेंटल, और फिर प्लान्ड गैगेंटिक, बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें बनानी। ये सभी करैक्टर हैं। हम तो जानते हैं जो गांव में ओपियम लेते हैं, अफीम खाते हैं, फिर वो इतने इतने बड़े स्कीम्स बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। वो सभी करैक्टर इसमें डायरेक्टली आ जाते हैं। अलर्ट, कॉशियस, एलिवेशन मेंटल, प्लान्ड गैगेंटिक, he is always alert, optimistic, makes gigantic plans. He becomes first indifferent to suffering, then when problem increases, become alert, cautious, and then comes the fear extravagance. पहले वो indifference रहता है, फिर वो alert हो जाता है। जब उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो फिर वो cautious भी हो जाता है, खाने पीने में परहेज करना, बहुत केयरफुल रहना, ये आ जाता है। एक इसका और रूब्रिक है, वो भी हम अप्लाई करते हैं। शुरू में हमें डॉक्टर जुगेश सहगल सर ने करवाया था, इंडिग्नेशन, डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जर्नी, सिंगुलर है। ये बहुत सारे सिंगुलर रूब्रिक हैं ओपीएम के। इंडिग्नेशन, डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल, एलिमेंट फ्रॉम शेम, embarrassment, ailment from, she feels insulted if ignored, she feels ignored, even at travels, indignation, discomfort from general, ये आम सी बात है। आपको तो लगेगा ये कोई खास बात नहीं थी, पर वो बहुत उससे इंसल्ट फील करता है। She feels too much shame, like cases come to us, pimples, scars at face in girls in adolescence. If she has pimples or scars at uncovered parts on face especially, will not go to attend to functions, will not go to school, will not go to college, क्योंकि उसमें बहुत शर्म फील होती है। बहुत आम सी, बेलाडोना बड़ा हंस के चला जाएगा, पार्टी में चला जाएगा, एंजॉय करेगा, पर जो है ओपीएम वाला वो बहुत शर्म फील करता है। अगर आप पूछते हैं कि आप पार्टी में, फंक्शन में, मैरिज में कहीं चले जाते हैं, तो ओपीएम वाला कहेगा कि नहीं सर, मैं नहीं जाता, मेरे को तो बहुत शर्म आती है। कहीं जैसे इंडिग्नेशन, डिस्कम्फर्ट जनरल में आ जाता है कि कहीं आपने उसको प्रॉपरली चेयर ना दी बैठने के लिए, तो भी उसको लगता है कि मेरी तो इंसल्ट हो गई है, बेइज्जती हो गई है। आपको लगता है कि ये तो खास बात नहीं थी, और भी पेशेंट खड़े थे और नहीं फील करेंगे, पर ओपीएम वाला फील करेगा। ऐसी जैसे जहां भी हमने कंपेयर किया है बेलाडोना के साथ, बेलाडोना पेशेंट who feels poor physically, losing poor, he is
if she has pimples, scars at face, but she hides the scars, pimples for short time and attends school, college, function, in belladonna it has no deep impact. वो हंसकर चला जाएगा, चली जाएगी, लड़की है कि एंजॉय तो करना है, मेकअप कर लेगी, उसको हाइड कर लेगी, पर पार्टी में फंक्शन में चलेगी। पॉम्पोस इम्पॉर्टेंट भी है, बेलाडोना है जो हमारा, तो उसमें ऐसा नहीं होता। ये बहुत इजी डीडी है बेलाडोना और ओपियम। अदर इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स जो हैं इसके कहीं मिल पाए आपको, बहुत कम मिलते हैं वैसे। वो है फियर मर्डर ऑफ बी, डर है कि मेरे को कोई मर्डर कर देगा। डिलूजन क्रिमिनल, कि मैं क्रिमिनल हूं। एग्जीक्यूटर टू बी, एग्जीक्यूट मीन्स टू पुट टू डेथ, ए सेंटेंस ऑफ डेथ, कि मेरे को सेंटेंस मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मैं क्रिमिनल हूं। डिलूजन स्टैब्ड, somebody stabbed, threatened, somebody threatened to stab him as if. Delusion stabbed, somebody threatened to stab him as if. उसको ऐसे लगता है। Delusion injury is about to receive, उसी के साथ आ गया कि कहीं कोई स्टैब ना कर दे, कहीं कोई मर्डर ना कर दे, तो कहीं कोई इंजरी जिसमें उसको लगता है कि मेरे को अभी होगा, मेरे पर अटैक होगा, मेरे को इंजर कर देगा, मेरे को मर्डर कर देगा। एस्केप अटेम्प्ट टू रन अवे, इसीलिए फिर वो एस्केप करता है, दौड़ता है वहां से। ये सभी कंडीशन कभी आपको मिल सकती है किसी केस में। ऐसी उसके जो और रूब्रिक हैं जो हम लेते हैं, उसकी नेचर के बेनेवोलेंस है, उसमें भी है ओपियम। जेनरस टू मच, बहुत जेनरस होना, उसमें भी ओपियम है। बिजनेस नेग्लेक्ट से, उसको लगता है कि कंटेंटेड है, क्वाइट है, फॉरगेट्स ऑल पेन्स एंड सफरिंग, आस्क्स नथिंग, कंटेंट डिमांड्स नथिंग, तो बिजनेस नेग्लेक्ट वो भी रूब्रिक आ जाता है। और जो उसकी ऐसी कंडीशन आती है जब वो कंटेंटेड क्वाइट है, इनडिफरेंट टू सफरिंग है, इनडिफरेंट कंप्लेंट डज नॉट है, तो वो आ जाता है वेल सेज ही इज वेल वेरी सिक। इसमें भी तो बहुत मेडिसिन है, इवन डिलीरियम में भी है। अंडर डिलीरियम वेल डिक्लेयर चीज कि मैं तो ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं डॉक्टर साहब। डिलूजन वेल ही, डिलूजन में भी है, डिलीरियम में भी है। डायरेक्ट अगर जाएंगे आप वेल सेज ही इज वेरी सिक, उसमें भी एक उसका रूब्रिक है, कभी काम आ सकता है। डिलूजन होम, अवे फ्रॉम होम इज मस्ट गेट देयर। कोई ऐसी अगर पेशेंट की सिचुएशन आती है कि उसको यह लगता है कि मैं तो घर से दूर हूं, अवे फ्रॉम होम, मस्ट के मैं जरूर, मेरे मन में आता है कि मैं उसके कि मैं घर जाऊं। अवे फ्रॉम होम मस्ट गेट देयर, कहीं आपको कभी ऐसी कोई पेशेंट की वार्डिंग मिल सकती है। डिस्करेज अल्टरनेटिंग विद होप है। ग्रोपिंग एज इफ इन डार्क, एक इसका है जिसे हायोसेम्स के साथ है, क्रॉकस के साथ है, प्लम्बोमेट है। ही इज ग्रोपिंग इन द डार्क एंड डज नॉट नो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। He will ask his doctor to suggest him to whom he should consult. इतना होता है कि उसको अपने आप रास्ता ही नहीं मिलता। हमारे पास वो कहता है कि आप ही बताओ डॉक्टर साहब कहाँ मैं किसके पास जाऊं। अगर ठीक नहीं होता तो वो भी आपसे रास्ता पूछेगा कि आप मेरे को रास्ता बताएं कहाँ मैं किसके पास जाऊं। एक इसका सेट ऑफ रूब्रिक्स है, कभी भी हमने सोचा नहीं था कैसी है, इसमें क्यों है। हम तो आशी लेगो ही मन में होती थी कि अगर मास्टरबेशन की कोई सिचुएशन आती है, कंडीशन आती है पेशेंट में, यूथ नौजवान में कोई है, यूथ है, इसमें इतने रूब्रिक्स हैं मैंने कलेक्शन की मास्टरबेशन रिलेटेड, इनसैनिटी मास्टरबेशन फ्रॉम, कि पागल ही हो जाना,
उसको हैबिट रही मास्टरबेशन की, अब उसको इनसैनिटी मास्टरबेशन फ्रॉम, डिमेंशिया मास्टरबेशन विद, डेस्पेयर मास्टरबेशन इन, इतनी उसको आदत पड़ गई कि वो डेस्पेयर ही हो गया, छोड़ ही नहीं सकता, वो पागलों जैसी स्थिति होगी उसकी मानसिकता की। एलिमेंट फ्रॉम शेम, बात ये है कि उसको शर्म आती है कि मैं ये क्या करता रहा। ऑब्सीन सॉन्ग सिंगिंग, ऐसे सॉन्ग जो वो गाता है, सिंग करता है। एक लड़का मेरे पास आया था 18 ईयर का, बिकेम डिप्रेस्ड एंड इनसेन ड्यू टू एक्सेसिव मास्टरबेशन। He stopped going to his college and lost his interest in commission agent shop थी, वहां भी नहीं जाता था। In commission agent shop where he was working side by side, study के साथ ही। He felt ashamed of the ailment from shame, that is masturbation, and he thought that he has wasted all his energy and has done some sinful act, and he was wonderfully cured with opium 30 single dose। तो ये पार्ट है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इसमें भी ओपियम आ सकती है, और उनको बहुत काउंसलिंग भी करनी पड़ती है कि दिस इज ए नॉर्मल फीचर। जो मास्टरबेशन है, इवन टू save one's character instead of going to some prostitute, this is the Dr. Mr. Osho, Rajneesh, and one more philosopher had written, dear doctor, masturbation is the ideal way to remove the itch of sex। इसको हमें यूथ को बहुत ज्यादा अगर आप उनको समझा पाएंगे, दिस इज ए नॉर्मल फिनोमिना, ये भी हमें बीइंग ए डॉक्टर हमारी ड्यूटी बनती है कि हम यूथ को, वो जो होते हैं ना डॉक्टर जो हैं चोला साहब जिन्हें हम कहते हैं, जो ऐसी मेडिसिन देते हैं उनको लूटते हैं, वो भी हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको इसकी अंडरस्टैंडिंग दें कि दिस इज ए नॉर्मल इन योर लाइफ। So this is the part of opium. Any question, any case, you are also now senior ones learned had opium cycle system from a long time. You which cases had cured, you can tell in group, we can discuss any question. हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी। नमस्ते। एक मिनट पूनम, पहले हम एक अनाउंसमेंट कर दें, फिर कहीं लोग चले ना जाएं। डॉक्टर हाँ साहब, जी। ये जो कम्युनिटी जर्नल का ना 2 बुक्स हो गई हैं प्रिंट। ओके ईयर 2006 का इश्यूज हैं, इसमें ईयर 2009 के। ओके, तो ये दिस इज रियली अ ग्रेट वंडरफुल वर्क ऑफ आवर टीम। हाँ, तो कौन से आप, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट डॉक्टर राशि के साथ? राजेश सर, हाँ, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर शशांक। तो और ये तो मतलब काम सारा उसका पीडीएफ करना, वो तो उन्होंने, राशि ने उनको भेजा, फिर उन्होंने सारा पीडीएफ बना के बनाया है, प्रिंटर ने मेहनत करी है बहुत। ए बिग क्लैपिंग फॉर द टीम, रियली। सो आप पता नहीं सबको, आई होप कम्युनिटी जर्नल के बारे में पता है, आप थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, तो कईयों को नहीं पता, बता दीजिए। थैंक यू। ऑनलाइन ही सभी के पास चला जाएगा जब पोस्ट करना होगा। नहीं, मैं हम ग्रुप में डाल देंगे, जिन्होंने प्रिंट किया है ना उन्हीं से मंगवा लेंगे, फिर ग्रुप में डाल देंगे उनका फोन नंबर एंड क्या उनकी कॉस्ट है। कॉस्ट प्राइस पे होगा, कोई किसी को प्रॉफिट तो कमाना नहीं है। हाँ 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 हाँ, तो इसकी नो प्रॉफिट नो लॉस जैसे जो एक्चुअली चार्ज कॉस्ट है पे, वो बता दिए जाएंगे। हाँ हाँ। और एक गुजारिश है कि पाकिस्तानियों के लिए ना पीडीएफ, क्योंकि पाकिस्तान में बुक्स पहुंच नहीं ना सकती जी, तो पीडीएफ की प्राइस रख दीजिएगा ना। ओके, तो वहाँ एंड प्लीज डू दिस दिस कमिंग तो होगा नहीं, तो पीडीएफ जी, के भी आप इसकी प्राइस रख सकते हैं।
जी हाँ, वही कह रहा हूँ। लेकिन- I think और ये everyone हम चा- happily, no problem. PDF Everyone pay बट पीडीएफ तो happy. एक बार बना तो डॉक्टर साहब फिर तो वो कोई भी फॉरवर्ड कर देता है ना, कहाँ रहता नहीं है ना, उसका प्राइस? वो पहले आप ना उनसे ओथ ले लीजिएगा ना, जिसको देंगी, जिसको सेल करेंगी ना, यू ही विल नहीं फर्स्ट इतना, वो तो जो जिन्होंने प्रिंट, हमारे पास तो नहीं है, वो तो जिन्होंने बुक बनाया उन्हीं के पास है। चले वो ओथ ले लें, आप उनको बता तो सकती है ना। हाँ बता देंगे, देखते हैं। थैंक यू उनको बता देंगे कि अगर कोई तरीका भी है भेजने का, क्या है उनसे हाँ, पूछ कोई लेंगे। ढूंढ ले। और ये AMT में शेयर होगा ना कि ये कब मिलेगा, ऐसे हाँ ही? जी, हाँ ठीक है, AMT। थैंक यू डॉक्टर मान आप थोड़ा सा कम्युनिटी जर्नल का बता उसमें दीजिए, देखो बैग सबको में है ना क्या? पता हो तो। हाँ, तो इसमें डॉक्टर राशि अच्छा, बताएं टुल्ला या देता डॉक्टर तुमको। राजेश सर बताएं, तो हाँ? क्या क्या ऐड किया है इसमें ना? इसमें ऐड नहीं करा है, बिल्कुल जो आपके मैं कौन कम्युनिटी कौन सी जर्नल थे मेडिसिन है? हाँ जो आपके कम्युनिटी जर्नल थे ना पुराने, उन्हीं के हाँ इश्यूज बिल्कुल वैसे के वैसे हैं इसमें। जैसे इसमें बेलाडोना है, हाँ कॉक्युलस हाँ, आप है, रीड आउट कर दें, ऐसे करें ना, आप बेलाडोना, रीड आउट कर दें। कॉक्युलस, ओपियम, हायोसाइमस, फिर से ओपियम है, और इसके अंदर केसेस हैं डिफरेंट डॉक्टर्स के, आप सबके, फिर कॉक्युलस है, फिर एक स्वाइन फ्लू पे आर्टिकल जनरल है, क्योंकि पुराने हैं ना ये, तो ये हाँ, सारी आप हिंदी में दवाएं है कि रीड हैं। आउट इंग्लिश कर में है दें, मैम? कंटेंट से रीड आउट कर दें, आप ऐसे करें। हाँ ये इसमें हिंदी में है पूरे कि इंग्लिश में है? बहुत सारे इश्यूज हैं, 2009 के सारे कम्युनिटी जर्नल के इश्यूज हैं। ओके। तो ये जो कईयों को नहीं पता ना कि ये डॉक्टर मान, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर भूपिंदर और भी डॉक्टर्स, ये सब लोग ये निकालते थे, द एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन होम्योपैथी। तो ये हाँ पहले निकालते थे, और इसमें सारी मेडिसिन, सब चीज का बहुत इसको सार बंद है, कर सारा दूं? जिस्ट है। तो ये बहुत सेव कर मेहनत लिया? से राशि ने कहीं कहीं कर से लिया? इकट्ठे करे हैं, बस तो उनको पुराने हैं, इनमें बहुत ही अच्छा है, तो इसका सारा एक बुक फॉर्म में बनवा दिया। हाँ, तो डॉक्टर ऐसे ने तो 94 से हमने अब हमारे पास जितने इश्यूज मिले ना डॉक्टर मान, उतना होम्योपैथी ये, कम्युनिटी जर्नल शुरू किया था। हाँ ये वही है, हाँ हाँ उसी का हाँ पार्ट हाँ है। हाँ, तो एवरी क्वार्टरली जो जर्नल चलता रहा अप टू 2015। तो उसमें टोटल 100% केसेस जो थे वो साइकिल थ्योरी पे होते थे। तो बहुत इस कम्युनिकेशन की वजह से डॉक्टर्स को लर्न करने को मिलता था। शुरू में तो बहुत सारे, कम से कम मेरे ख्याल है 55 फॉरेनर्स भी थे इसके सब्सक्राइबर। फिर लेटर ऑन इंडियन रहे। अप टू जुलाई 2015 हम इसको 20 ईयर कंटिन्यू किया। फिर हमने 20 years। व्हाट्सएप पे आ गए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, तो डेली एक केस होने लगा। कोई झंझट नहीं था प्रिंट करने का, कोई पोस्ट करने का। कम से कम 25% लॉस हो जाते थे ड्यू टू पोस्टेज, ड्यू टू नेग्लिजेंसी ऑफ पोस्टमैन। तो फिर उसके बाद और मेंबर्स इंक्रीज हुए, तो हमने टेलीग्राम पे शुरू कर लिया। अब जैसे ASRH टेलीग्राम चलता रहता है, उसमें कोई वेट भी नहीं करना पड़ता, डेली केसेस डालते हैं, एक केस डेली होता है, फिर वो सॉल्व किया जाता है। फिर अब तो एकेडमी ऑफ माइंड हो गया है, और बहुत सारे ग्रुप ऐसे हो गए हैं। तो स्टार्टिंग में हमने, उसमें तो जब स्टार्ट करना था हम प्लानिंग बनाते रहे 1 साल कि हमारे पास पैसे हो बहुत सारे, फिर शुरू करेंगे। तो 10 अप्रैल को मैंने, जैसे मेरी पर्सनल नेचर की वजह से कि मैंने शुरू कर दिया इसको। डॉक्टर RR शर्मा थे, हेड ऑफ बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट इन PGI, वो इसके एडिटर रहे फॉर सम इयर्स। उनकी बुक से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ होम्योपैथी से मैंने वैसे ही एडिटोरियल बना के डाल दिया, और 2 3 4 केस डाल दिए। तो एक बार शुरू हो गया, तो मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा कि मेरे दोस्त डॉक्टर अवतार सिंह, हस्बैंड ऑफ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह,
उनकी बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन रही। जो अब पैसे की जो कंट्रीब्यूशन थी वो बहुत रही। वो पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर थे, तो वहां से हमें ऐड मिलती रही उनकी वजह से। फिर वो सब्सक्राइबर हो गए इसके काफी, तो फिर ये 20 ईयर ऐसे ही चलता। अब नई टीम आ गई है, डॉक्टर राशि है, राजेश सर हैं, डॉक्टर सीमा यादव हैं, डॉक्टर शशांक हैं, डॉक्टर और कितने ही हैं जो इसको जिन्होंने टेक ओवर कर लिया है, जो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें सबको बताने के लिए कि इसमें जैसे मेडिसिन हैं बट इसमें साथ में केसेस हैं, जिसमें पेशेंट्स का वर्जन है कि क्वेश्चन क्या पेशेंट ने पूछा, फिर डॉक्टर ने क्या क्वेश्चन पूछा, उसके क्या रूब्रिक बने, फॉलो अप ऑफ द केसेस, सब कुछ है इसके अंदर सारा। हम खुद मतलब मैम ये ओनली इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश में मुझे थोड़ी लगता है। है कि ऐसे कितने अच्छे केसेस वहां उसमें उस समय देते रहे हैं हम। हमें आपको अपने आप को एक स्ट्रेंज लगता है कि कैसे कितने अच्छे केसेस आप रीड आउट करेंगे इसमें उस समय देते रहे हैं हम कंटिन्यूसली। डॉक्टर नीलम अवतार सिंह का इतना अच्छा इसमें रोल था कि वो टाइप करते थे, इसको रफ प्रूफ चेक करते थे, एक बार मेरे पास टोटल मटेरियल भेजते थे चेक करने के लिए, फिर दोबारा रीचेक करते थे, फिर वो प्रिंट आउट होता था। मेरा क्वेश्चन है कि इंग्लिश में और हिंदी में है या खाली इंग्लिश में है या खाली हिंदी में है, ऐसा पूछ रही थी। मेरे ख्याल हाँ, में मतलब इंग्लिश में ही है जी सभी। ओरिजिनल है, जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा, उसमें जो ऐड लिखे थे वो तक वैसे के वैसे प्रिंट हैं। इंग्लिश में ही है, इंग्लिश में तो ही है, कुछ नहीं, मुझे उसमें एक ही इंग्लिश है। आर्टिकल दिख रहा है हिंदी में, इंग्लिश में ही है, इंग्लिश में ही है। और ऐसी जैसे अब हम स्टडी कर रहे हैं कि पेशेंट का केस टेकिंग कैसे हुआ, उसका वर्जन था, उसका क्या रूब्रिक बना, उसको कौन सी मेडिसिन दी, उसका प्रॉपर फॉलो अप 36 PL चेंज की तो चेंज का उसका फॉलो अप, वो सभी आप देखेंगे कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी इंटेलिजेंट हार्ड वर्क है डॉक्टर राशि एंड टीम का। सर मेरा सवाल है, हाँ, इस फ्रेबुलस और इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट को दोनों में अगर को कैसे हम पहचानें? ये पेशेंट फ्रेबुलस में आया है या इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट? डिफरेंशिएट के फ्रेबुलस में वो अवेयर नहीं होता, अवेयर अनअवेयर रहता है, अनकॉन्शियस जैसे हम लेते हैं, वो उसके प्रति ध्यान ही नहीं देता। पर इंडिफरेंस में वो ध्यान, उसको पता होता है कि ये मेरे को प्रॉब्लम है, पर वो परवाह नहीं करता उसकी कि है तो है। इंडिफरेंस वाला जानता है ये प्रॉब्लम है, पर वो मेडिसिन नहीं लेता। फ्रेबुलस वाला बेध्याना ही होता है कि उसको याद ही नहीं रहता, पता ही नहीं चलता कि मेरे को ये प्रॉब्लम है भी इतना, ऐसे होता है। थैंक यू सर। डॉक्टर पूनम का भी क्वेश्चन था। पूनम, डॉक्टर पूनम पूछ लीजिए आप। डेफिनेटली पूछिए पूछिए, इसीलिए तो हम हैं जहाँ। डॉक्टर मुझे पूनम, तो आज बताना है केस, मैंने आज सुबह ही ओपीएम दिया है पेशेंट को। उसने ओके, मुझे बोला कि हाँ जी, उसने मुझे बोला कि मुझे 10, वो मेरी पुरानी पेशेंट है और थोड़े महीनों बाद ही आई थी। उसने मुझे बोला कि मेरे को 10-15 दिन से साइड में पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने पूछा फिर आपने क्या किया, दवाई ली कुछ? तो बोली कि नहीं, मैं सोच रही थी कहाँ दिखाऊं, किसको दिखाऊं, और एलोपैथिक डॉक्टर के पास मैं जाना नहीं चाहती, वो जाते ही अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, कुछ बात सुनते नहीं है, उससे पहले ही अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। तो मैंने पूछा कि आपको फिर मेरे पास आप कैसे आए हो इतने दिन बाद? तो बोली कि पहले तो लापरवाही करी, इतने दिन ऐसे सोचा कि ठीक हो जाएगा, और अब ऐसे लग रहा है कि बढ़ रही है तकलीफ। तो मैंने पूछा कि आपको ये नहीं लग रहा था कि मेरे पास आप जब वहां नहीं जाना था एलोपैथिक डॉक्टर के पास, तो आप पहले ही आ जाते मेरे पास, इतने दिन क्यों लगाया आपने?
तो तब उन्होंने बोला कि हाँ मैं सोच रही थी ऐसे ठीक हो जाएगा, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही बिजी रही घर में, और अब मेरी मेरी जो तकलीफ है वो बढ़ रही है। तो उसको मैंने आज ओपियम 30 दिया है, अब मैं देखती हूँ उसका क्या रिजल्ट आता है। और एक और भी बहुत अच्छा केस था जो मैं माइंड टेक्निक में आने से पहले, एक पेशेंट के एक्जिला में एक लंप था, तो वो उसका कैलकेरिया फ्लोर से वो काफी ठीक हो गई थी, ऑलमोस्ट उसका डिसअपियर ही हो गया था। तो अभी उसको काफी टाइम बाद उसने मुझे फोन करके बोला कि मुझे अब उसमें ना फिर से पेन फील हो रहा है, और मुझे ये लगता है कि मैंने गलती करी है, अब दवाई छोड़ के मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी, मुझे सारी गलती अपनी लग रही है कि मेरे। ओके ओके। जी, मुझे घर में सब कह रहे थे कि आप दवाई क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, और अब मुझे लग रहा है मेरी सारी गलती है। तो मैंने उनसे ओके वैसे उनके नेचर के बारे में भी थोड़ा पूछा, तो वो बोली कि मैं किसी और की भी कोई हमारी आपस में बात होती है बच्चों के साथ भी, तो मैं किसी की बजाय मुझे लगता है मैं ही गलत हूँ, मेरे से ही गलती हुई है, ये इस बात में भी जी मेरी सर। गलती है, मैंने ही कुछ गलत बोल दिया होगा। तो यहाँ पर गुड। वो मैंने वो लिया था, ब्लेम्स ब्लेम herself और हर सेल्फ। all his folly, हाँ। तो ओपियम की मैंने उसको जब डोज दी थी तो उसको शी इज मच बेटर नाउ। तो अब काफी टाइम से उनका ट्रीटमेंट भी नहीं चल रहा, शी इज बेटर। और मुझे एक क्वेश्चन मेरा ये है कि एक पेशेंट मेरे पास थोड़े दिनों से मोल्स हैं उसके फेस पे और आर्म्स पे, जैसे ब्लेमिशेस होते हैं, थोड़े ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स होते हैं उसके। तो उसने थोड़े टाइम से ले रही है मेडिसिन। अभी जब परसों आई थी तो उसने मुझे बोला कि उतने ही हैं, बड़े तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं हुए, और फेस पर तो नजर आते हैं, बाजू पे भी हैं, उसकी कोई बात नहीं है। ओके, हाँ जी। तो तो पोटेंसी मुझे, चेंज कर देंगे। हाँ हाँ हाँ। मैंने उसको, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने उसको क्या दिया था, मतलब इस अगर ऐसे बोले कि पेशेंट की बड़े नहीं है, कम भी नहीं हो रहे, तब क्या रूब्रिक लेना चाहिए हमें? रूब्रिक तो नहीं, फिर पोटेंसी ही चेंज करेंगे उस मेडिसिन की, अगर बड़ा भी नहीं कम भी नहीं हुआ तो अच्छा। पहले तो पोटेंसी ही चेंज करेंगे, 30 या 30 से 6 देंगे। 6 हाँ अगर नहीं कम किया, 30 नहीं किया, तो एक बार जरूर अगर लगे कि प्रेस्क्रिप्शन ठीक है मेरी, हाँ जी। इवन आप जल्दी जल्दी में 3 दिन में 201 MB दे के देख सकते हैं। 3, अच्छा जल्दी जल्दी भी दे सकते हैं? हाँ, अगर लगे कि पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा, मेडिसिन राइट लग रही है, तो पेशेंट कहते हैं कि कोई ना ही आराम है ना बड़ी है प्रॉब्लम, तो फिर जल्दी भी रिपीट कर सकते हैं। बोल्स तो उसके बहुत पुराने हैं, इतनी जल्दी तो नहीं ठीक होंगे। चलो आफ्टर 7 डेज उसको पोटेंसी चेंज करके देख लें, अगर राइट लगे तो जल्दी ना अच्छा। छोड़ें, अगर मेडिसिन राइट लगे। एक केस हाँ था जी, मेरे हाँ पास, लेक्सिस 10 M पे निकला वो जाके, और आज अच्छा। तक भी ठीक है वो केस। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको अच्छा। लेक्सिस 30 दी, 6 दी, कोई रिलीफ नहीं, 200 दी, कोई रिलीफ नहीं, तो फिर जब 200 दी थी, फिर मैं साथ में उसको बोला कि आफ्टर 48 आवर्स 1 M लेना, अगर ना रिलीफ हो आफ्टर दैट 48 आवर्स 10 M लेना, तो 10 M से वो ठीक हो गई, और अब तक ठीक है वो, मेरा ख्याल है कम से कम 2 साल हो गए होंगे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, दिस इज गुड। हाँ, अगर पेशेंट ये बोलता है कि कम नहीं हो रहा लेकिन बड़े भी नहीं है, तो उसी मेडिसिन को ही हमें पोटेंसी बढ़ा के देनी है। पेशेंट को अगर लगे कि हाँ मेडिसिन अगर राइट लगे है, हाँ। मैंने उसको कंफर्म था कि इसके लागत है तो जो लेक्सिस क्लियर कट सिम्टम्स हैं, तो लेट मी ट्राई ऑल पोटेंसीज इंस्टेड ऑफ चेंजिंग, तो मेरे को याद है 10 M से वो निकल गया। एक मेरा क्वेश्चन और है, जैसे फर्स्ट विजिट में पेशेंट ने अपना कोई वर्जन बताया, उसके हाँ, बाद, हाँ जी, उसके बाद उसने सेकंड विजिट में उसने कुछ और, जो पहले वाली बातें थी वो तो नहीं, लेकिन उसने कुछ न्यू बातें बोली, तो हमें मेडिसिन चेंज करनी चाहिए? अगर तो इम्प्रूवमेंट आ गई है तो फिर तो नहीं चेंज करेंगे, अगर तो मेंटल वेलबींग भी आ गई है, इम्प्रूवमेंट आ गई है, तो नहीं चेंज करेंगे, नोट कर लेंगे साइड पे। नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप कुछ सिम्पटम्स नहीं है, खाली टेस्ट में एक रिपोर्ट आई हुई है। अब हमें वेट करना है थोड़े टाइम बाद कराने के लिए, लेकिन नेक्स्ट विजिट वो पेशेंट आ रहा है, सिम्पटम तो है ही नहीं उसके, लेकिन उसका रिपोर्ट गड़बड़ है, और वो लेकिन एक न्यू माइंडसेट के साथ आ रहा है अब। हाँ, अगर तो इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो न्यू माइंड सेटअप है,
तो फिर तो उसका रूब्रिक बना के उसको चेंज कर ही सकते हैं। जैसे एक बच्ची थी मेरे पास, पहली बार वो लेक्सिस से ठीक हुई, सेकंड टाइम आई, पहले मैंने लेक्सिस ही दी, उसे नारली मिला, आफ्टर 24 आवर्स वो आ गए वापस, तो वो उसकी जलसीमियम वाली कंडीशन थी, क्लिंगिंग, डलनेस, ड्रोजीनेस, पहले बार वो प्लेफुल सिटिंग वर्जन थी, मेरे पास लेके आए, वो घूम रही थी, खेल रही थी। तीसरी बार आए तो वो जलसीमियम से ना फिर कॉकुलो से ठीक हुई, कि अब ये आराम से लेटी रही, कोई बिल्कुल भी तंग नहीं किया हमें इसने। इसको बुखार ठीक हो गया तो खेलना शुरू कर दिया डॉक्टर साहब। मतलब से अगर तो इम्पोर्टेंट लगे आपको और इम्प्रूवमेंट नहीं आई, फिर तो आप चेंज कर देंगे ही। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, और कोई केस बताएं हाँ, किसके मैं पास ओपीएम का, हाँ मेरे पास भी है। हाँ, मेरे एक हाँ, पेशेंट था, तो वो हाँ, 2-3 हफ्ते से आई नहीं, फिर उसके बाद दोबारा ही उन्होंने बोला उनको बहुत डेंटल प्रॉब्लम हो रहा था, टूथ एक्सट्रैक्शन वो हील ही नहीं हो रहा था, एंटीबायोटिक दिए, तो मैंने बोला, और फिर थोड़ा बेटर हुआ लेकिन फिर बढ़ गया। तो जब वो आई लेने तो मैंने ये पूछा कि अच्छा आप पहले क्यों नहीं आए लेने दवा, आप तो पहले भी दवाई मुझसे लेते हो और चीजों के लिए, जब आपका दांत का नहीं हो रहा था। उसने बोला डॉक्टर साहब अब बहुत बढ़ गया है और ठीक नहीं हो रहा, मैं एलोपैथी तो कर ही रही हूँ बट अब बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैंने सोचा अब आपसे लेती हूँ दवा। तो मैंने ओपीएम दिया, मतलब डेंटिस्ट ने भी उसको बोला, वो हैरान हो गया। आफ्टर शी वेंट फॉर 4-5 डेज, उसने बोला होम्योपैथी से इतना कैसे हो सकता है ठीक। मतलब वो सरप्राइज हो गया, उनकी इतनी डेफिनेटली, अच्छी हीलिंग हो गई विद इन 4 to 5 डेज, जो वो महीने से नहीं हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर तो राइट सिलेक्शन हो तो ऐसे ही होता है ना। हमें खुद में यकीन नहीं आता कि ऐसे रिजल्ट भी मिल गए हैं ऐसे। हाँ, पर मुझे प्रॉब्लम सच्ची तो में यही है यकीन कि नहीं ये आया था। आर्ट इन होम्योपैथी है, जो होम्योपैथी हाँ। आर्ट एंड साइंस, पता नहीं आप कितने कब लकी हो ठीक राइट सिलेक्शन हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल आर्ट एंड साइंस है डॉक्टर साहब। ये माइंड हाँ, टेक्निक भी शुरू में बड़े हम खुश होते थे, हाँ लग रहा है कि हाँ हाँ मिल गया, आसान है भाई, बहुत बहुत स्टडी है, बहुत मुश्किल है, हाँ, बहुत डिफिकल्ट है इट्स सिस्टम है। नॉट इजी। हाँ, हाँ। और डॉक्टर राशि के पास तो जरूर आए होंगे ओपीएम वाले। हाँ सर। सर ये वाला रूब्रिक बहुत यूज किया है, डेल्यूजन ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज बिलीफ। ओके, ये ओपीएम में कि पेशेंट जैसे बोलते हैं कि हम बाहर गए, हमने बाहर का पानी पी लिया, हमारी गलती थी, हमारी बेवकूफी की वजह से हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। तो या ये वाला रूब्रिक बहुत यूज किया है ओपीएम का, बहुत डेल्यूजन जी, ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज बिलीफ। ओके ओके। तो कहाँ ये अप्लाई होता था, कहाँ किसी को पता था, कौन अप्लाई करता था बिफोर आवर गुरु मास्टर डॉक्टर एमएल सैगल? कोई नहीं अप्लाई करता था जी। कितनी बड़ी उनकी थर्ड आई विजन, वो डॉक्टर भी नहीं थे बेसिकली कोई क्वालिफाइड, पर बात तो विजन की है ना, थर्ड आई की है ना। कोशिश करें हम इसको कैसे भी करें, जिनके क्लास फेलो हैं, जो चेयरमैन है नेशनल होम्योपैथी कमीशन के, कि जो भी उनको डाटा चाहिए वो प्रोवाइड करके इसको सिलेबस में इंक्लूड कराएं। सर हम लोगों ने 20 नवंबर में होम्योपैथी माइंड मेथड से जुड़े थे, नवंबर दिसंबर में, और ओके, जनवरी 21 में मेरे फादर को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की शिकायत हुई, 9 जनवरी को 21 में। तो हम लोगों को माइंड मेथड का ज्यादा आइडिया तो था नहीं, तो उनको सीवियर पेन हुआ, उन्होंने उस वक्त लॉकडाउन का और वो चक्कर भी चल ही रहा था कोरोना का, तो उन्होंने पास में ही किसी को दिखाया, तो उन्होंने जब उनकी कंडीशन देखी, बोले आपको तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है गॉल ब्लैडर में स्टोन की वजह से, तो आपको इमीडिएट ऑपरेट कराना पड़ेगा। और वो रिपोर्ट्स वगैरह उन्होंने अगले दिन करवा ली थी, तो वो सब बड़ी हुई थी, एसजीओटी पीटी वगैरह बिलीरुबिन वगैरह सब। तो फादर ने मुझे बोला कि भाई क्या करना है, अभी ये कंडीशन है, क्योंकि उनको पेन की शिकायत थी। तो मुझे थोड़ा माइंड मेथड से जुड़ी थी, तो मुझे लगा शायद बहुत अच्छे केसेस देखे थे कि भाई कुछ कर पाए, तो मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। मैंने कहा एक काम करते हैं डैडी, ऑपरेशन तो कराना ही है अपने को, तो 3 दिन आप मुझे दे दो, 3 दिन में अपन ओटीपीटी का और ये बिलीरुबिन टेस्ट करा लेते हैं,
अगर उसमें कुछ कमी लगेगी तो आगे देखेंगे कि क्या करना है, नहीं तो 3 दिन बाद करा लेंगे ऑपरेशन। डैडी ने कहा ठीक जी। है। तो हाँ 3 दिन में मैंने उनको मेडिसिन दी और उनके सिम्टम क्या थे कि उनको जब भी पेन होता था ना, तो पेन को पहले तो सहन करते रहते थे, बताते नहीं थे किसी को, और जब वो एक ओके। लिमिट के बाद बढ़ जाता था ना, उसके बाद फिर वो बस कहते थे कि भाई अभी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब इसमें मुझे इंजेक्शन लगा दो या कुछ कर दो, इसका ट्रीटमेंट दे दो। तो उस वक्त इसी सिम्टम पे मुझे ये लगा कि शायद ओपीएम है उनकी, और मैंने उनको ओपीएम दी तो वो वोमिट कर देते थे, और वोमिट के बाद में उनका पेन रिलीफ में आ जाता था। और 3 दिन बाद जब हमने जांच कराई तो सर उनके बहुत ओटीपीटी के लेवल और बिलिरुबिन लेवल बहुत अच्छे कम, बहुत डिक्रीज हुए। तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैंने कहा अभी क्या करना है, बोले नहीं नहीं अब होम्योपैथी रखनी है। फिर हमने आगे कंटिन्यू किया। फिर मैंने 4 दिन बाद जांच कराई तो और ज्यादा कमी आई। ऐसे 10 या 12 दिन के अंदर पूरा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस क्लियर हो गया था उनका। गुड। और जो स्टोन थे, मतलब शुरू में गॉल ब्लैडर की थिकनेस थी वॉल में, और जो स्टोन था वो भी खिसक खिसक के बिल्कुल सीबीडी पर लास्ट उस पर आ गया था, पैनक्रियाटिक ओपनिंग पर। गुड तो गुड। मैंने उस वक्त 15 दिन बाद में मैंने सोनोग्राफी भी कराई थी, तो वो सारी रिपोर्ट्स मेरे पास रखी हुई हैं। फिर जब सेकंड रिपोर्ट कराई तो गॉल ब्लैडर नॉर्मल था और सारे स्टोन उसमें आ गए थे सीबीडी में। तो ऐसे गुड। करके मैंने कहा कि शायद डैडी ये निकल जाएंगे। तो ऐसे मैं रेगुलर 3-3 4-4 महीने से उनकी जांचें कराती रही। तो बाद में जैसे गॉल ब्लैडर नॉर्मल रहा, लेकिन ल्यूमेन का साइज 12 mm था और सारे स्टोन ल्यूमेन में थे। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये आई कि मैं उसको शायद बाद में मैनेज नहीं कर पाई, या क्या हुआ कि वो बनने नहीं बंद हुए स्टोन। और ओके। उस वक्त मेरे घर में मतलब जैसे जो फादर के साथ में मेरे फूफा जी कनेक्टेड थे, उनके डेथ के बाद में फिर वो उनको पेन के आए दिन प्रॉब्लम होने लगी। फिर अल्टीमेटली उनको स्टोन का मतलब 6 मंथ बाद में ऑपरेट कराना पड़ा गॉल ब्लैडर। लेकिन ओके। आश्चर्यचकित ये हुआ, मैंने 6-7 मतलब हर 2 महीने 3 महीने में उनकी जांचें कराई तो गॉल ब्लैडर में नहीं रहता था स्टोन, सीबीडी में आ जाते थे। और गॉल ब्लैडर बिल्कुल नॉर्मल शेप, साइज, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। बट वो कंटिन्यूएशन में बनना नहीं रुका। वो फिर मैं हैंडल नहीं कर पाई क्योंकि मैं इतना उस वक्त जानती नहीं थी। लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस की सारी रिपोर्ट्स और सब चीजें वो आज भी मेरे पास है। तो वो बहुत अच्छे से 10-12 दिन में क्लियर हो गया था। गुड गुड गुड। तो जर्नल में देंगे, नेक्स्ट में डॉक्टर आशी को आप केस सेंड कर देंगे विद रिपोर्ट्स। जी सर, लेकिन वो सर फिर आधा ही रह गया ना केस, क्योंकि मैं कोई उनको बात नहीं, बनना नहीं वो रोक पाई इसलिए। ट्रुथफुली वो बता देंगे कि अल्टीमेटली एंड पे ये हुआ। कोई बात नहीं, हम ट्रुथफुली बता देंगे, लिख देंगे। बाकी रिपोर्ट्स तो सारी हैं, मैंने जो जो भी सोनोग्राफी जब तक लास्ट कराई उनकी। और क्योंकि उनके स्टोन रीनल भी थे तो रीनल भी निकले, और भी चीजें थी वो उनकी उसमें रिपोर्टिंग में सारा कुछ है, क्योंकि सोनोग्राफी और सारी रिपोर्ट्स प्रॉपर है तो उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है वैसे तो। गुड गुड। नहीं, जो भी किया बहुत अच्छा हुआ, ऐसे था। और मैम एक्यूट स्टेट तो निकल ही गया ना उससे, हो सकता है बाद में दूसरी कोई स्टेट बनी हो रेमेडी के लिए। जी मैम, यही मेरे साथ प्रॉब्लम आई, क्योंकि वो उनके डेथ की, भाई उनका टाइम पास होता था उनसे, उनके डेथ के बाद में फिर वो मैं उनको समझ नहीं पाई कि वो किस स्टेट में चले गए। वो मेरा फॉल्ट रहा, क्योंकि मैं उतना मैं नई तो थी और अभी भी खैर इतना पुराना नहीं है हम। लेकिन वो एक मेरे लिए भी आश्चर्यचकित करने वाला रहा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन कभी निकलते नहीं है। वो चीज हाँ, थी कि मैंने तो आप 8 देखे mm, हैं 10 कि mm, नहीं निकलते हैं। इवन 12 mm के सर, 12 mm तक के स्टोन, उस नली का साइज भी उन्होंने इतना बड़ा कर रखा था और वो भी मतलब क्लीन हुए। वो सबसे बड़ी बात तो मेरे को भी आश्चर्य हुआ इस चीज से। गुड गुड। देखो बढ़ने तो किडनी स्टोन भी नहीं रुकते हमसे। हम मेडिसिन देते हैं, हमको बोलते हैं कि भैया जब दोबारा प्रॉब्लम होगी, बड़ा होगा, ऑपरेशन नहीं कराना, हमारे पास आ जाना, ये निकल जाएगा होम्योपैथी से। ये जरूरी नहीं कि ये बढ़ने रुक जाए। सर स्टोन तो उनके काफी टाइम से थे, पहले किडनी में ही बनते थे और वो निकलते रहते थे, हम देते रहते थे दवाई। लेकिन माइंड मेथड में आने के बाद में जब पता लगा कि गॉल ब्लैडर में पहली बार बना है 2021 जनवरी में, तो फिर थोड़ा ये लगा कि अभी क्या करें। तो सबको आश्चर्य हुआ कि भाई गॉल ब्लैडर में से भी स्टोन निकल सकते हैं, और वो जब रिपोर्ट देखी तो सबको लगना ही था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइम काफी हो गया है, 9:45 हो गया है। गुड नाइट करें। थैंक यू एवरीबॉडी एंड सर। ओके, गुड नाइट। Thank you. Good Good night, night, sir. good Thank night. you very much.